एकनाथ शिंदे के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। महाराष्ट्र की सत्ता के बाद अब शिवसेना पर भी उनका कब्जा हो गया। चुनाव आयोग में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच शिवसेना और शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण को लेकर लड़ाई चल रही थी। चुनाव आयोग के देर शाम आए फैसले में एकनाथ शिंदे को शिवसेना की कमान दे दी गई है। एकनाथ शिंदे ने चुनाव आयोग के फैसले को बाला साहब ठाकरे के विचारों की जीत बताया, जबकि ठाकरे गुट की तरफ से प्रतिक्रिया आई कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। पहले महाराष्ट्र की सत्ता और उसके बाद शिवसेना की कमान मिलना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए बहुत बड़ा दिन। जैसे ही दिल्ली से चुनाव आयोग का फैसला आया कि शिंदे गुट को ही शिवसेना नाम मिलेगा और शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण भी उनका होगा, शिंदे के समर्थकों ने पूरे महाराष्ट्र में जश्न मनाना शुरू कर दिया। सीएम एकनाथ शिंदे मुंबई में बाला साहेब ठाकरे के स्मारक पहुंच गए। चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। ये लोकशाही का विजय है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी, धर्मवीर अनंत दिघे जी, इनके विचारों का विजय है। और मेरे साथ मैंने जो भूमिका ली उसके साथ जो 50 विधायक और 13 सांसद, हजारों लाखों कार्यकर्ता, पदाधिकारी, शिव सैनिक, ये इनका विजय है और इसलिए मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद दूं। महाराष्ट्र में पिछले साल जून में शिवसेना में दो फाड़ के बाद उद्धव ठाकरे को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था और शिवसेना के ही एकनाथ शिंदे बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए थे। तब से उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट में तो सुनवाई हो ही रही है। चुनाव आयोग भी इस मसले पर सुनवाई कर रहा था। इस पर शुक्रवार को फैसला आ गया। फैसले से बेहद नाराज ठाकरे गुट ने कहा कि देश से लोकतंत्र खत्म हो गया है। ये सरासर अन्याय है। मैंने जैसे कहा कि अब अपने देश में तानाशाही की शुरुआत हो गई है, ऐसा ऐलान अपने प्रधानमंत्री कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब प्रजातंत्र तो देश में रहा नहीं। और जिस तरीके से उन्होंने आज फैसला सुनाया है, इतने दिनों से हमारे पीछे वो पड़े थे और जिस फॉर्मेट में उन्होंने जो भी मांगा, वो एफिडेविट था, फिर हमारे जितने सारे मेंबर्स है उनके भी सदस्य पत्र थे, लाखों के संख्या में हमने उनको दे दिए थे। इसके बावजूद आज वो अगर कहते हैं कि सिर्फ विधायक और सांसदों के ऊपर पार्टी किसके पास है ये तय उन्होंने किया, तो ये अन्याय है। फिर इतने दिनों तक हमें क्यों ये सब एक्सरसाइज करवाया? पार्टी तो मेरे साथ है, आम जनता तो मेरे साथ है और इसलिए मैंने कहा कि लगातार मैं चुनौती देते आया कि हिम्मत है तो सामने आ जाओ, मैदान में आ जाओ, चुनाव ले लो। चुनाव लेने की तो उनमें हिम्मत नहीं थी। चुनाव आयोग ने अपने फैसले में कहा कि शिवसेना और शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण एकनाथ शिंदे गुट के पास रहेगा। एकनाथ शिंदे के पास 40 विधायक हैं और ठाकरे गुट के पास 15। शिंदे के विधायकों के पास 2019 के विधानसभा चुनाव में पड़े 76% वोटों का समर्थन है, जबकि ठाकरे गुट के पास मात्र 23.5% का। चुनाव आयोग ने अपने फैसले में कहा है कि शिवसेना का वर्तमान संविधान अलोकतांत्रिक है। संविधान को विकृत करके गैर अलोकतांत्रिक ढंग से अपनी मंडली के लोगों को बिना चुनाव के पार्टी में पद बांटे गए। चुनाव आयोग ने सुनवाई के दौरान अक्टूबर 2022 को शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण को फ्रीज कर दिया था और दोनों गुटों को उपचुनाव के लिए पार्टी का नया नाम और नए चुनाव चिन्ह आवंटित किए थे। शिंदे गुट को तलवार और ढाल और ठाकरे गुट को मशाल चुनाव चिन्ह मिला था। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को मिले पार्टी के नाम बाला साहेब की शिवसेना और उन्हें मिले चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया है, जबकि ठाकरे गुट को अक्टूबर में दिया गया था चुनाव चिन्ह मशाल और नाम मिला था शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे। चुनाव आयोग ने ठाकरे गुट को ये नाम और चुनाव चिन्ह रखने की इजाजत दी है। 31 जनवरी को चुनाव आयोग में
असली शिवसेना मसले पर आखिरी सुनवाई हुई थी और 17 फरवरी को फैसला आ गया। चुनाव आयोग का फैसला पुणे की 2 सीटों कस्बा और चिंचवड़ में उपचुनाव से पहले आया है। मार्च अप्रैल में मुंबई में बीएमसी के चुनाव भी अपेक्षित है। शिंदे गुट की सहयोगी बीजेपी भी चुनाव आयोग के फैसले से खुश है। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पर चलने वाली शिवसेना, यानी मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, इनकी शिवसेना को शिवसेना का चिन्ह धनुष बाण और शिवसेना का नाम मिला है। अब ओरिजिनल शिवसेना ये एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना बनी है। मैं एकनाथ शिंदे जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम लोग पहले दिन से इस बारे में कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अलग अलग पार्टियों के बारे में इसके पहले के अगर आप निर्णय देखेंगे तो इसी प्रकार के निर्णय उन्होंने दिए हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो विश्वास था, आज उस विश्वास को पूरे तरीके से बल मिला है और असली शिवसेना, बाला साहब के विचारों पर चलने वाली शिवसेना, ये एकनाथ शिंदे जी की ही है। दिल्ली में चुनाव आयोग में सुनवाई में ठाकरे गुट ने अपनी दलील दी थी कि शिवसेना के संविधान में पार्टी अध्यक्ष पद सबसे बड़ा है, जिसके पास पार्टी में पदों पर नियुक्तियां करने, सदस्यों को सस्पेंड करने या सदस्यता रद्द करने का अधिकार होता है। जबकि शिंदे पक्ष की दलील थी कि उसके पास शिवसेना के ज्यादा नेताओं, उपनेताओं, प्रदेश अध्यक्षों, जिलाध्यक्षों, विधायकों, सांसदों और मेयरों का समर्थन है। कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के लिए चुनाव आयोग का फैसला एक बहुत बड़ा राजनीतिक झटका है। महाराष्ट्र की सत्ता तो पिछले साल उनके हाथ से अपनी ही पार्टी में बगावत की वजह से चली गई और अब पार्टी भी उनके हाथ से चली गई है। इसकी स्थापना उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहेब ठाकरे ने की थी। मुंबई से ऋत्विक भालेकर, मुस्तफा शेख और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो।